हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 18। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का आज लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसलिए ये भी पढ़ेंगे। कैश फ्लो, कैश मतलब क्या होता है? जो हमारे हाथ में पैसा आता है। तो देखिए कैश फ्लो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश दैट कम्स इनटू एंड आउट ऑफ योर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये होता है क्या, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। कैश फ्लो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कैश दैट कम्स इनटू एंड आउट ऑफ योर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो कैश हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में आता है और जाता है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो वो क्या होता है? कैश फ्लो होता है। वो कैश कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में यहाँ पर लिख भी देती हूँ, चाहे तो इजी सा लेते हैं। व्हेन अ कस्टमर परचेजेस गुड्स। अगर हम, जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, तो मैं गुड परचेज कर रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो मेरे यहाँ से तो कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब मेरे हाथ में से पैसा जाएगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो अगर हम देखें कि मैं बिजनेस में अपने पैसे दे रही हूँ, खरीद रही हूँ उससे कुछ, तो मनी इज कमिंग इन। तो आप इसमें देखिए, हम एज अ पॉइंट ऑफ व्यू किसका देख रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमसे अगर कोई कस्टमर सामान परचेज कर रहा है तो पैसा आ रहा है। ठीक है, कमिंग इन। अगर वहीं पे हम दूसरी बात करते हैं, एंड व्हेन अ कंपनी पेज एक्सपेंसेस, जब कंपनी को एक्सपेंस मतलब खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि सच एज रेंट देना पड़ता है और टैक्स देने पड़ते हैं, तो क्या होता है? कैश इज गोइंग आउट। तो हमने कंपनी के नजरिए से देखा था। यहाँ पे व्हेन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सही करते हैं पहले। ठीक है, जब कस्टमर, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, तो अगर मुझसे किसी ने, कस्टमर ने अब गुड्स परचेज किए, तो मेरे पास पैसा आया, कंपनी में पैसा आया, तो वो क्या हो गया? कैश का इनफ्लो हुआ है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात है, जब कंपनी पे करेगी एक्सपेंसेस जैसे कि टैक्स, ये सब, तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे मैंने आउटफ्लो भी लिख दिया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दो तरह से कैश का फ्लो होता है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 19 पॉइंट। 19 पॉइंट क्या कहता है? डेप्रिसिएशन।
देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन किसका होता है, कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट में जब भी उसकी वैल्यू कम होती है, इट मीन्स उसमें उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स, मतलब कि डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, एसेट की वैल्यू कम कब होती है, जब हम उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं, देयर यूज इन बिजनेस। तो वही कहा गया है यहाँ पर भी, जब हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे एसेट को तो उसकी वैल्यू कम होगी। मान लीजिए मेरी कंपनी है, वहां पे मैंने बहुत सारी मशीनरी, कंप्यूटर ये सब लगा रखे हैं, तो ये थोड़ी मैं अगर उसको बेचूंगी तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, टाइम्स के साथ वैल्यू कम होती रहती है। आप यही मान लीजिए आप अभी लैपटॉप या फोन में देख रहे हैं, तो आपके पास ये फोन 3 साल से है, तो आपने जिस रेट पे खरीदा था अभी उसकी वैल्यू कम हो गई है, इतने पे वो नहीं बिकेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। कब, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो यहाँ पे लिखते हैं पैसेज ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। तो डेप्रिसिएशन समझ आ गया, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं 20, फिर ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक लेजर। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। लेजर होता क्या है, इसमें हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं ये समझिए। A ledger is a record of financial transaction of बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है। मतलब कि इसमें क्या आगे लिखते हैं, इट समराइजेस ऑल द रेवेन्यू, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मतलब कि जितना हमारा कंपनी में रेवेन्यू हो रहा है, जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसके, ऑफ द बिजनेस में, तो वो सब किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको सारी चीजें समझ आ गई। यहाँ पे हमने 20 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन, लेजर, उससे पहले यहाँ पर डिस्काउंट, वाउचर, ये सब इनकम देखा था। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाकर देखे, इसको आप नोट करिएगा इसके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आपको ये टिप्स पे याद हो जाती है तो आपको समझिए अकाउंटिंग याद हो गई है। तो प्रैक्टिकल करेंगे बाद में, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।